हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए, आज मैं आप लोगों को आलू की टिक्की, स्टफ्ड आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। तो आलू की टिक्की में जो स्टफिंग होगी वो मटर की होगी। तो आइए हम लोग इसकी रेसिपी देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसके लिए हमें बॉईल किया हुआ आलू चाहिए। आलू को बॉईल करके इस तरह से मैश कर लेना है और इसके अंदर भरने के लिए हरा मटर चाहिए एवं से मसाला चाहिए। तो जीरा चाहिए हमें और थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए, नमक चाहिए और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, या तो आप हरा मिर्च भी डाल सकती हैं। और ये अदरक हमें चाहिए, तो अदरक हमें रेत देना है इस तरह से। इसमें अदरक का ही स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अदरक को हमें इस तरह से रेत लेना है। उसके बाद से चलिए हम लोग फटाफट से तैयार करते हैं इसके अंदर भरने की सामग्री। तो हमें एक कढ़ाई बैठा लेना है और कढ़ाई में हमें थोड़ा सा तेल डालना है। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हमें जीरा डाल देना है। जीरा इस तरह से डाल दीजिए। जीरा डालने के बाद से जब जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो फिर हमें इसमें अदरक डाल देना है जो रेत कर रखा हुआ है। अदरक डालने के बाद से हमें इसमें थोड़ा सा वो जो मसाला रखी हुई है वो मसाला हमें डाल देनी है, गरम मसाला। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है। आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट कर डाल सकती हैं और नहीं तो लाल मिर्च भी डाल सकती हैं, जो आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा मिर्चा। और फिर उसके बाद से हमें हरा मटर इसमें डाल देना है और हरा मटर डालने के बाद से इसे हमें भूनना है। तो भूनने के लिए के बाद हमें थोड़ा सा इसमें नमक डालकर और इसे ढक देना है। ढक कर हमें पकाना है। ढकने से मटर जल्दी पक जाता है, इसलिए हमें इसे ढक देना है। ढक करके तब तक इधर हम लोग अपना आलू तैयार करते हैं। तो आलू को हमें एक बड़े बर्तन में पलट लेना है जिसमें कि हम लोग अच्छे से उसे मैश कर सकें। तो आलू को मैश करने के लिए बड़े बर्तन में पलट देना है और इसमें हमें थोड़ा सा इसमें भी हमें मसाला डाल देना है यदि ज़्यादा स्वाद चाहिए तो। और नहीं तो आप बिना मसाला के भी सिर्फ नमक डाल के भी आलू को आप मैश कर सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दी हूँ और स्वाद अनुसार थोड़ा हल्का नमक भी हमें डाल देना है इसमें। तो नमक डालने के बाद से हमें आलू में अरारोट डालना होता है। तो अरारोट डालने के बाद से आलू को मैश कर देना है। तो मैश करने के बाद हमें तुरंत बनाना होता है, इसलिए जब तक मेरा मसाला तैयार हो रहा है तब तक मैं ये इंग्रेडिएंट तैयार कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से मटर मटर भून के तैयार हो गया है। अब मटर को हमें खोल के देख लेना है छू कर कि मटर पका कि नहीं। यदि मटर पक गया है तो हमें गैस ऑफ कर देना है और गैस ऑफ करने के बाद से हमें इसे मैसर से इस तरह से उसी बर्तन में मैश कर लेना है। देखिए मैं मैसर से ऐसे दबा दबा के उसे एकदम से मिक्स कर दूँगी। तो पूरा मिक्स करने के बाद इस तरह से हमारा बेगर तैयार हो गया। तो इस तरह से बेगर तैयार हो गया तो इसे एक प्लेट में हमें खाली कर देना है और उसके बाद से हमें आलू आलू जो है उसे तैयार करना है। आलू में अरारोट और नमक डालने के बाद से उसे तुरंत ही सानना होता है, नहीं तो फिर गीला हो जाता है तो आपका टिकिया बनने नहीं पाएगा, वो फटने लगेगा। इसलिए जब आपका मसाला तैयार हो जाए तब हमें आलू को तैयार करना है। इस तरह से देखिए 1 किलो आलू में आप कम से कम 100 ग्राम अरारोट ज़रूर से डालिएगा और अरारोट मसाला और नमक डालकर इस तरह से हमें इसे मैश कर लेना है। मैश करने के बाद ये देखिए मसाला तैयार हो गया और अब कढ़ाई में बैठा दी। कढ़ाई बैठाकर हमें उसमें तेल डाल देना है। आप सरसों तेल में भी छान सकती हैं या फिर आपको रिफाइंड पसंद है तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई में हमें तेल डाल देना है और अब देखिए टिकिया तैयार करना है। तो इस तरह से हमें छोटी सी लोई लेनी है। लोई को इस तरह से हाथ में लेकर हथेली में चिकना कर लेना है। उसके बाद इस तरह गोल कर कर और उसमें जो मसाला मैं तैयार की हूँ मटर का उसे हमें भर देना है। तो इस तरह से हमें मटर भरने के बाद से उसे गोल कर देना है। आप तो उसकी साइज आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, या तो छोटा या बड़ा। फिर आप गोला भी बना सकती हैं और लंबा भी बना सकती हैं। तो इस तरह से आलू भरने के बाद से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद से हमें उसे सूजी में हल्का सा लपेट देना है और इस तरह से टिकिया देखिए बनकर तैयार हो गई। अब इसे हमें तेल में डीप फ्राई करनी है।
तो तेल गरम हुआ है कि नहीं, इसे देखने के लिए हमें पहले कढ़ाई में थोड़ा सा आलू का एक टुकड़ा डाल करके देखना है कि तेल गर्म हो गया कि नहीं, क्योंकि इसके लिए तेल एकदम गर्म होना चाहिए। तो देखिए हमारे तेल गर्म हो गई है। अब इसमें हमें टिकिया इस तरह से डाल देना है और टिकिया डालने के बाद से हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो तेल ज़्यादा होना चाहिए जिसमें कि आपका टिकिया डूब सके। उसके बाद इस तरह से टिकिया देखिए बन करके तैयार हो गया। और जब पूरे लाल हो जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और निकालने के बाद हमें इसे हरी चटनी के साथ देनी है खाने के लिए। तो मेरे पति देव को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा बनाती हूँ। और ये टिकिया मैं आप लोगों के लिए भी बनाकर तैयार की, तो प्लीज़ आप लोग देखकर बताइएगा कि मेरा टिकिया कैसा बना है। आप लोग भी बनाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा और खाने के बाद से कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि टिकिया खाने में कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा।